नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट डे मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है, लेकिन अब देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट गैप डाउन ओपन कर सकती है। उसके बाद कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके ऊपर मेरा फोकस होगा, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, हमें कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसका मार्केट पर हमें कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, रिसेंटली चाइना ने कंडेम किया है ट्रंप को, जो उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर ब्लॉकेट लगाकर रखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर मान लीजिए कि वेनेजुएला के ऊपर ऐसे ही ब्लॉकेड लगता रहेगा, उस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस समय जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं होती है। तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ेंगे, अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें डेली टाइम फ्रेम में क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है। मार्केट ने अपर साइड से रिवर्सल शो किया है। देखिए, जो 26,200 की जोन है, इसको मैं आपसे बहुत समय पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा था कि 26,200 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर मार्केट क्लोज करती है, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। मार्केट अराउंड इस जोन के आसपास थी, उस समय मार्केट अपर साइड भी गई, लेकिन मार्केट ने 26,200 की जोन के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, और वैसे ही हमें यहाँ पर भी सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। तो इसलिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होती हैं उसके ऊपर फोकस किया कीजिए। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो भी वीडियोस को अच्छी तरह से सुनते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें तो यहीं पर ही क्लियर हो जाती हैं। अगर हम विक्स की बात करें तो देखिए, विक्स में भी हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऑलमोस्ट विक्स 9.19 पर पहुंच चुका है, जो कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के पास है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट्स की बात करें तो हमें डेली चार्ट्स में क्या देखने को मिल जा रहा है। जब भी विक्स 9.1 के आसपास आता है, वहां पर रिवर्सल मिलने के चांसेस देखने को मिल जाते हैं। देखिए, जब भी विक्स में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है उस समय मार्केट में फियर ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि पहले विक्स बढ़ता है उस समय मार्केट में फियर आता है। देखिए, पहले मार्केट में फियर आता है जिसकी वजह से विक्स थोड़ा बढ़ना शुरू करता है। उसके बाद एक कंफर्मेशन मिल जाती है ट्रेडर्स को कि हाँ, यहाँ पर जो फियर है वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी में विक्स बढ़ता है, और उसकी वजह से मार्केट भी वैसे ही रिएक्शन देते हुए नजर आती है, गिरना शुरू कर देती है। लेकिन क्या विक्स एकदम से बढ़ना शुरू करता है? देखिए, ऐसा नहीं होता है। विक्स तभी यहां से बढ़ना शुरू करता है जब मार्केट में कुछ ऐसी फंडामेंटल अपडेट सुनने को मिले। देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम ये देखा गया है, जब भी विक्स बहुत ज्यादा नीचे आता है उस समय कुछ फंडामेंटल न्यूज आती है, उसके बाद विक्स फिर से बढ़ना शुरू करता है। उस समय से पहले टेक्निकल बेसिस पर विक्स इतना नहीं बढ़ता है। देखिए, जब भी विक्स बहुत ज्यादा कम रहता है उस समय प्रीमियम कम रहते हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड होती है, बिल्कुल भी मूव नहीं आती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट यहाँ पर ज्यादा मूव नहीं कर पा रही है, और वहां पर प्रीमियम भी बहुत जल्दी डिके हो रहे हैं। तो ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर देखकर चलनी है। अभी के लिए आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर विक्स अगेन यहाँ पर 9.7 के ऊपर जाता है, उसके बाद ये रिवर्सल लेना शुरू कर देगा। 9.7 के आसपास अगर विक्स आता है, उस समय हम फिर से इसको एनालाइज करेंगे। बट उस समय आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर विक्स 9.7 के आसपास आता है, उस समय जो मार्केट रहेगी वहां पर फियर धीरे धीरे बढ़ना शुरू पहले से हो चुका होगा, जिसकी वजह से विक्स यहाँ पर बढ़ा है। वो फंडामेंटल न्यूज के कारण होगा। जैसे कोई फंडामेंटल न्यूज आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अगर 9.7 के आसपास विक्स आता है तो उस समय कॉशियस हो जाना है कि हाँ, यहाँ पर मार्केट में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। तो ये चीज के ऊपर फोकस करना है। जैसे ही यहाँ पर कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, जैसे ही हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी, इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसकी वजह से मार्केट में क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। देखिए, न्यूजीलैंड कोई बहुत बड़ी कंट्री है नहीं, वहां पर सिर्फ 50 लाख की पॉपुलेशन है। बट अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी बड़ी कंट्री होती है, उसके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है, उस समय डोमेस्टिक मार्केट के लिए ये एक ज़्यादा बड़ी न्यूज़ हो सकती है। लेकिन अभी के लिए जो न्यूजीलैंड की न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऑल इन ऑल ये पॉजिटिव न्यूज़ है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, जैसे कि रिसेंटली हमें क्या चीज़ देखने को मिली है। पहले तो ट्रंप इंडिया के ऊपर 50% तक टैरिफ हाइक भी किया हुआ था, और साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहते थे नेगेटिव जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए होती थी। लेकिन अगर हम रिसेंटली ट्रंप के ऊपर ध्यान दें तो ट्रंप पिछले एक महीने से कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे हैं, और साथ ही साथ वो इंडिया और यूएस की जो टैरिफ डील है उसके ऊपर भी पॉजिटिव सिनेरियो लेकर चल रहे हैं कि जल्दी कंप्लीट हो सकती है, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से वो इंडिया आ सकते हैं। हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा हमें ट्रंप की तरफ से सुनने को मिल जा रहा है। किस दिन वो आएंगे वो तो चलिए देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन देखिए, इसका क्या इंपैक्ट मार्केट पर ज्यादा पड़ते हुए नजर आएगा। देखिए, जब तक इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील कंप्लीट नहीं होती है उस समय तक के लिए ये सिर्फ यहाँ पर रूमर्स होंगे, बिकॉज हमें ट्रंप का पता है वो आए दिन कुछ ना कुछ कहते हैं, उसके वो अगले दिन उसी चीज से मुकर भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप एक चीज पर खड़े रहें।
तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, यूएस ने पहले तो जो चाइना से चिप्स सप्लाई होती थी उसके ऊपर टेरिफाई करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को 2027 के लिए पोस्टपोन कर दिया है। देखिए इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, मार्केट में बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से मार्केट टोटली रेंज बाउंड हो चुकी है। ग्लोबल मार्केट में भी क्रिप्टो भी यहाँ पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, देखिए जहाँ पर अभी के लिए क्रिप्टो मूव करते हुए नजर आ रहा है 87,800 के ऊपर, अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 88,650 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में 87,350 के नीचे अगर अगेन 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है उसके बाद देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की मार्केट 86,800 की जोन को टेस्ट करने आ सकती है। और देखिए मुझसे एक ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कॉइन डीसीज है वहां पर अब गोल्ड को भी ट्रेड कर सकते हैं क्या, वहां पर करना चाहिए। देखिए मैंने उनको बिल्कुल मना किया, बिकॉज यहाँ पर चार्जेस आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। देखिए अगर आपके पास एमसीएक्स का ऑप्शन है, वहां पर भी गोल्ड ट्रेड होता है, तो वहां पर ब्रोकरेज कम लगती है एज कम्पेयर टू दीज एक्सचेंजेस। लेकिन आप यहाँ पर ये पूछेंगे कि फिर मैं कॉइन डीसीज में यहाँ पर जो क्रिप्टो मार्केट है उसके बारे में क्यों अपडेट कर रहा हूँ। देखिए अगर हम एट प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो इंडिया में कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है एफआईयू रजिस्टर्ड जो इससे कम फीस में ट्रेड करवा पाए, तो इसलिए अभी के लिए यही ऑप्शन है। हालांकि एक डेल्टा एक्सचेंज भी है, लेकिन देखिए डेल्टा एक्सचेंज में क्या दिक्कत आती है, जब भी मार्केट में एकदम से वोलेटिलिटी बढ़ती है या फिर वॉल्यूम ज़्यादा होता है उस समय वो हैंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने कभी भी उसको अपडेट नहीं किया है। कॉइन डीसीज में इशू बहुत ज़्यादा कम आते हैं, मुझे तो कभी भी वो फील नहीं हुआ है, इसलिए मैं क्रिप्टो को कॉइन डीसीज में फोकस करता हूँ। हालांकि आपका मन है क्रिप्टो में तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड को आप यहाँ पर ट्रेड ना ही करिएगा, बेटर रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो फीस आपको देनी पड़ेगी, ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी, उससे आधे में तो एमसीएक्स में फीस लगती है। तो मेरा हमेशा फोकस रहता है कि मैं अपने व्यूअर्स को अच्छी तरह से सभी चीज़ों के बारे में बताऊं, सो दैट वो यहाँ पर मिसलीड ना हो पाए। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है ना कि बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी जहां पर आपको मिस गाइड किया जाता है, आप यहां पर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, वहां पर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। देखिए उनको तो पैसे मिलने वाले हैं। कॉइन डिसीजन ने मुझे भी अप्रोच किया था कि आप गोल्ड के बारे में बताइए, लेकिन जब मैंने इस चीज़ को यहाँ पर देखा कि यहाँ पर फीस ज़्यादा है, मैंने उस चीज़ से मना किया कि हाँ पैसे आने अलग चीज़ है, लेकिन अपने व्यूअर्स को मिस गाइड मैं नहीं कर सकता हूँ जो कर रहे हैं। आप सभी को पता है, आपने वीडियोस देखी होगी इसके बारे में कि गोल्ड वहां पर ट्रेड कीजिए, लेकिन ना कीजिए तो बेटर रहेगा, फीस बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज जैसे कि कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है। जब लास्ट वीक एफआईज यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करना शुरू किए थे, उस समय ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो जल्दी कंप्लीट हो सकती है। और साथ ही साथ जो यूएस और इंडिया के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था। इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में क्लियरली कहा था कि मार्च तक यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो सकती है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। एफआईज का यहाँ पर हमें पॉजिटिव में डाटा देखने को मिल चुका था, लेकिन कंटिन्यूसली 3 दिनों से एफआईज यहाँ पर नेगेटिव में डाटा शो कर रहे हैं, बिकॉज अगेन जो ट्रंप और चाइना की मीटिंग है वो पॉसिबल हो सकती है, जिसकी वजह से इस सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए एफआईज जिस भी कंट्री में उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है वहां पर जाना ज़्यादा प्रेफर करता है। इस चीज़ के बारे में हमने पहले भी बहुत बार डिस्कशन की हुई है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको इस चीज़ का पता होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूएस मार्केट में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा थे वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर आज के दिन की बात करें तो आज के दिन तो हॉलीडे है। नेक्स्ट वीक जो यहाँ पर डाटा है उनको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करती है उसके बाद जो हमारे पास ये जोन बनते हुए नजर आ रही है, मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जोन का काम करने वाली है। जब भी मार्केट फिर से यहाँ पर आने वाली है तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आएगी। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है, अच्छी तरह से इस चीज को लेकर चलना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, देखिए मार्केट जैसे कि 26,140 के आसपास क्लोज की है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर मार्केट 26,122 110 की जोन को तोड़ती है उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,060 की होने वाली है। हालांकि जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगी 26,015 टू 25,990, यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये जोन ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम टूटती है उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है 25,925 टू 915 की बनते हुए नजर आ रही है।
हालांकि देखिए एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जैसा हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की मार्केट तो 26,000 की जोन को टेस्ट करने वाली है। उसके बाद इन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, जैसी जोन टूटेंगी वहां पर वैसे ही सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो तो 875 टू 850 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर साइड की बात कर लेते हैं, अपर साइड में यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है। देखिए अपर साइड में 26,185 टू 206 की जोन जब तक नहीं टूटती है तब तक के लिए यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड होने वाली है। यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा सिनेरियो बनते हुए नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये जोन टूटती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,275 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 340 की देखने को मिल सकती है। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जैसा अभी के लिए सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन करती है और यहीं पर ही रेंज बाउंड होने का सिनेरियो ज्यादा बनेगा, जब तक मार्केट इन जोन्स को नहीं तोड़ती है उस समय तक के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। बैंक्स की बात कर लेते हैं कि बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है और वहां पर किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। देखिए बैंक्स ने 59,180 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर बैंक्स अगेन 59,220 टू 250 की जोन को तोड़ते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 325 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 400 टू 430 की देखने को मिल सकती है। एंड देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 565 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में 59,130 नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,965 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 58,825 टू 800 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम सेंसेस की बात करेंगे, सेंसेस में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं। देखिए अगर सेंसेस 85,415 के ऊपर ओपन करता है या फिर इसके ऊपर जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अगर जाता है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 85,600 की होने वाली है। उसके बाद 785 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में अगर मार्केट 350 के नीचे ही ओपन करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 85,200 की होने वाली, उसके बाद 85,025 टू 85,000 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट इस जोन को भी तोड़ती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 850 टू 830 की होने वाली है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।